दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कैफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी घोस्ट वर्ल्ड। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है काले जादू के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में काले जादू को हराम करार दिया गया है। काला जादू करने और करवाने वाला दोनों ही जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे, ये आप सब जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो चंद अलामात बताऊंगा जो काले जादू के मरीज़ों में पाई जाती है। इसमें आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। इससे कबल बढ़ते हैं एक शॉर्ट कहानी की जानिब जो इसी काले जादू से रिलेटेड है। शुरू करते हैं एक शॉर्ट कहानी जो मेरी ज़बानी आप सुनेंगे। ये वाक़या एक ऐसे घर का है जहाँ एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। उस औरत के शौहर की डेथ हो गई थी। वो अकेली काम काज करके अपना घर चलाती थी, जिसकी वजह से उनका अपना कोई घर नहीं था और वो एक किराए के मकान पर रहती थी। कराची के इलाके लालू खेत में एक घर उन्हें बहुत ही सस्ते दाम में रेंट पे मिला, तो वो उसी में जाकर रहने लगी। वो खातून लोगों के घरों में कामकाज करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। उसके घर के बैक साइड पर एक गली थी जहाँ पर लोग कूड़ा कचरा वगैरह फेंकते थे, जैसे कि कचरा कुंडी टाइप की। उनकी दोनों बेटियां रात को जाग के घर में लोगों के कपड़े सिया करती थी। काफ़ी टाइम रहने के बाद उन लोगों को उस गली के बारे में तजस्सुस होने लगा। हर रात उस गली से किसी औरत की रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी और किसी पायल की छन की आवाज़ें सुनाई देती थी। और कभी ऐसा लगता था कि 2 ताकतें किसी जानवरों की आवाज़ में आपस में लड़ रही हों। उसी गली के एक रहने वाले शख्स ने बताया कि इसी गली में एक औरत रहा करती थी जो काला जादू किया करती थी। वो काला जादू और अमलियात किया करती थी और काफ़ी लोग उसके पास आया करते थे। शायद वो सारे लोग भी यही काला जादू करवाने आया करते थे। और उन्होंने बताया कि एक दिन हुआ कि उस काला जादू करने वाली औरत को उसी के घर में मुर्दा हालत में पाया गया। कहा कि उसकी मौत इतनी भयानक थी कि देखने वाले खौफ में आ गए थे। उसकी ज़बान मुंह से बाहर निकली हुई थी और उसकी दोनों आंखें इस तरीके से खुल के बाहर आ चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसका गला दबोच के इसे मार डाला हो। उसके बाद उस गली में रोज़ ही उस औरत के रोने की आवाज़ सबको सुनाई देती है। वो औरत तो चली गई लेकिन उसके जादू के असरात आज भी काफ़ी लोग उस गली में महसूस करते हैं। ये था वाक़या जो हम तक पहुँचा। अब बढ़ते हैं उन अलामात की जानिब। सबसे पहली चीज़ बुरे ख्वाब आना। जो भी काले जादू के ज़ेरे असर होगा उससे बुरे ख्वाब आएंगे। ख्वाब में बैल, गाय, ऊँट, छिपकली, सांप, शेर वगैरह उसके पीछे दौड़ते हुए नज़र आएंगे, जैसे कोई आपके पीछे लगा हुआ हो। ऐसे ख्वाब आना काले जादू की अलामत में से एक बहुत बड़ी अलामत है। और जैसे कि सुनते वक्त जिस्म पे दबाव महसूस होना और जिस्म का पैरालाइज हो जाना, ऐसा महसूस करना कि कोई भारी वज़न आप पर भारी हो गया हो और आँखों के गिर्द स्याह हल्के हो जाना, हर तरफ से बदनसीबी का सामना करना, यहाँ तक कि कोई भी काम जो बनते बनते बिगड़ जाए और तबीयत में मुस्तकिल चिड़चिड़ापन रहना, भूख कम लगना, तन्हाई पसंद करना, दिमाग में अजीब तरह के वहम आना। ये थी चंद अलामतें काले जादू की। ये अलामतें उस शख्स पर ज़ाहिर होती हैं जो काले जादू के ज़ेरे असर होता है। एक हदीस का माफ़ूम है कि जिस शख्स ने बंदिश या काले जादू करने वाले पर यकीन किया, उसने उस चीज़ से इनकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल। इसीलिए जो लोग चंद पैसों की खातिर काला जादू करते हैं या करवाते हैं, उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। इनकी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔